एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल था और उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे सिम्बा के साथ उस जंगल में रहता था। शेर का बेटा सिम्बा शेर और शेरनी दोनों से अलग था। वो सफेद रंग का था और उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं और ये बात शेर और शेरनी के अलावा कोई नहीं जानता था। और एक दिन शेर अपने जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसे वहाँ पर एक काले रंग का शेर दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा होता है। शेर उसे देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है, अरे कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में मेरी इजाजत के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। तो शेर की ये बात सुनकर बगीरा कहने लगा, महाराज माफ कर दें, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। महाराज मेरे जंगल में 2 आग आ गए हैं और मैं बहुत ही मुश्किल से जान बचा कर निकला हूँ। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दे दें, मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा। और बगीरा की ये बात सुनकर शेर कहता है, अरे तुम परेशान नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे और उन्हें तुम्हारे जंगल से भगा देंगे। तो शेर राजा की ये बात सुनकर बगीरा कहता है, ठीक है महाराज चलें। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में थोड़ी दूर जाकर बगीरा शेर राजा पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और कहता है, हा 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 हा, अब ये सारा जंगल मेरा है और अब मजे से यहाँ रहूंगा और भोजन ही भोजन होगा। और ये कहकर वो शेर की गार की तरफ चल पड़ता है। और जब वो गार के पास पहुंचता है तो वहाँ पर शेरनी और सिम्बा खड़े होते हैं। शेरनी बगीरा को देखकर डर जाती है और बगीरा कहता है, अरे वाह, शेर महाराज की एक पत्नी और बेटा भी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो अब तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। तो बगीरा की ये बात सुनकर शेरनी घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ शेर महाराज को? कौन हो तुम और क्या हुआ शेर महाराज को? कहाँ है वो? तो बगीरा कहता है, तुम्हारे शेर महाराज भगवान के पास हैं और अब तुम्हारे जाने का भी वक्त आ गया है। और शेरनी पर हमला करने लगता है। और शेरनी जल्दी से आगे से बोलती है, रुको रुको, हमें छोड़ दो, मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये मर जाएगा। हम इस जंगल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे, बस हमारी जान बख्श दो। तो बगीरा शेरनी की ये बात सुनकर कहता है, अच्छा जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि आगे से मेरे सामने मत आना। और शेरनी कहती है, जी महाराज, और वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन गुजरते हैं कि बगीरा जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देता है। और एक दिन जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं और उनमें से एक भालू शेरनी से कहता है, अरे महारानी, आप ही हमें बताएं कि इस मलून शेर का क्या करना चाहिए। ये तो रोज बरोज आतंक मचाता ही जा रहा है, रोज किसी न किसी मासूम जानवर को पकड़ कर खा जाता है। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल में एक भी जानवर नहीं रह जाएगा। और पहले ही बहुत सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे दिन कभी नहीं आए। हमारे राजा शेर ने हमेशा हमारी हिफाजत की है और अब आपकी बारी है कि आप हमारी हिफाजत करें। तो शेरनी कहती है, अरे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस मलून का मुकाबला कर सकूं। और हमारे जंगल का अगला राजा मेरा बेटा सिम्बा होगा और मुझे अभी तक उसकी परवरिश करनी है, अभी वो बहुत ही छोटा है। और दूर से बगीरा शेर सुन रहा होता है और कहता है, अरे यहाँ तो जंगल का राजा चुना जा रहा है और तुमने इस दिन के लिए इस बच्चे की जान की पनाह ली थी मुझसे, और मैंने तो तरस खा के छोड़ा था तुम्हें, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। और सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। और शेरनी अपने बेटे सिम्बा से कहती है, बेटे सिम्बा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, मैं इससे निपट लूंगी, भाग जाओ। तो सिम्बा वहाँ से भाग जाता है और बगीरा शेरनी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और कहता है, अरे बच्चे, कहाँ तक भाग सकता है तू? आखिर रहेगा तो इस जंगल में ही, कभी तो मेरे सामने आएगा और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और दूसरी तरफ सिम्बा भागता भागता रास्ता भटक जाता है और किसी दूसरे जंगल में निकल जाता है। और जब वो दूसरे जंगल में जाता है तो वहाँ के कुछ जानवर सिम्बा को पकड़कर अपने राजा शेर के पास ले जाते हैं। उस जंगल का राजा शेर सिम्बा से कहता है, अरे ओ बच्चे, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो सिम्बा कहता है, मेरे माता पिता नहीं हैं, वो मर गए हैं। मेरे जंगल में एक शेर आया था, उसने उन दोनों को मार दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
और सिम्बा की ये बात सुनकर शेर की पत्नी शेरनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो कहती है, अरे बेटा तुम परेशान क्यों होते हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ और आज से तुम हमारे बेटे हो और हमारे ही साथ रहोगे। और शेर को भी शेरनी की बात बहुत ही अच्छी लगती है और वो सिम्बा को अपने जंगल में ही रख लेता है और सिम्बा उसी जंगल में रहने लग जाता है। कुछ साल बीतने के बाद अब सिम्बा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है और अपने जंगल के जानवरों का हमेशा ख्याल रखता है और उनके साथ मिलजुल कर रहता है और कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं करता और उसके जंगल वाले जानवर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सिम्बा के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन शेर राजा अपने जंगल के सारे जानवर को इकट्ठा करता है और कहता है, मेरे जंगल के जानवरों, जैसा कि तुम्हें पता है कि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आप लोगों की वैसी हिफाजत कर सकूं जैसे मैं अपनी जवानी में करता था, और इसलिए आज से इस जंगल का राजा मेरा बेटा सिम्बा होगा और आप लोगों की यही हिफाजत करेगा जैसे ये आपकी हिफाजत पहले करता आ रहा है और आज से यही इस जंगल का राजा है। शेर की ये बात सुनकर जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं और खुशियां मनाने लग जाते हैं और शेर अपने बेटे सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा बेटा, मुझे खबर आई है साथ वाले जंगल के राजा शेर ने हमारे जंगल के कुछ जानवर को कैद किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और हमारे जंगल के जानवरों को रिहा करा के यहाँ लाओ। तो सिम्बा कहता है, जी महाराज, जैसा आपका हुक्म, और वहाँ से चला जाता है। और जब वो दूसरे जंगल में जाता है तो पीछे से उसके जंगल में एक खतरनाक राक्षस आ जाता है और जंगल में से एक गोरिल्ला भाग कर आता है शेर राजा के पास और कहता है, महाराज सिम्बा कहाँ है? हमारे जंगल में एक खतरनाक राक्षस आ गया है, वो जानवर को मार रहा है। तो जब शेर ये बात सुनता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकलता है, सीधा राक्षस के पास जाता है और कहता है, अरे ओ राक्षस, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या लेने आए हो और मेरे जंगल के जानवर को क्यों मार रहे हो? तुमने मेरे जंगल के जानवर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। और शेर राक्षस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस के पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वो शेर पर हमला करता है और शेर बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और शेर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अपनी गार में आ जाता है और आकर शेरनी से कहता है, हम मुझसे नहीं लड़ सकते, हमें सिम्बा का इंतजार करना होगा। मैं उससे नहीं लड़ सकता, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है, हमें सिम्बा का इंतजार करना होगा। और वो बातें कर रहे होते हैं कि सिम्बा वापस आ जाता है और कहता है, महाराज क्या हुआ है? तो शेर राजा उसे सारी बात बताता है तो सिम्बा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो राक्षस के पास जाता है और कहता है, अरे ओ राक्षस, तुमने मेरे पिता पर हमला करके बहुत ही बुरा किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राक्षस सिम्बा की ये बात सुनकर फिर से हंसने लग जाता है और कहता है, हाँ शुक्र है कोई ना कोई तो आया, मैंने तो कहा सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। और सिम्बा कहता है, हम भागने वालों में से नहीं हैं। तो सिम्बा की ये बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आता है और वो सिम्बा पर वार करता है, लेकिन सिम्बा को कुछ नहीं होता और सिम्बा ये खुद देखकर हैरान होता है और वो फिर से वार करता है। सिम्बा अपना बचाव करता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है और सीधा राक्षस पर जाके पड़ती है और वो ढेर हो जाता है, मर जाता है और सिम्बा हैरान हो जाता है। और फिर सिम्बा को कुछ याद आता है, बेटा तुम सबसे अलग हो, तुमको शक्तियाँ मिली हैं और तुम्हें ये इस्तेमाल नहीं करनी आती, लेकिन जिस दिन तुम्हें इस्तेमाल करनी आ गई उस दिन तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे। और फिर सिम्बा को सारी बात समझ आ जाती है और फिर वो शेर और शेरनी को सारी बात बताता है और सारे जंगल वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, अपने जंगल में अपने नए राजा सिम्बा के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।